हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा आधारित है ज्वारे पर। जी हाँ, नवरात्रि में हम ज्वारे बोते हैं, तो सभी के घर में बोते होंगे और नहीं बोते हैं तो इस नवरात्रि पर यानी शारदीय नवरात्रि में हमें ज्वारे यानी खेतरी ज़रूर से बीजनी चाहिए। तो अगर आप नवरात्रि के व्रत नहीं रख सकते हो, ठीक है, तो आप नवरात्र स्थापना कर सकते हो, ज्वारे बीज सकते हो। तो बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ना नवरात्रि का जो पर्व है बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। नव दुर्गा की जो आराधना है, इस समय इतना कई भक्त माँ दुर्गा की जो आराधना करते हैं, कृपा पाने के लिए, आशीर्वाद के लिए करते हैं। तो वो कृपा और आशीर्वाद केवल भूखे रहने से नहीं मिलती है। बस आप कुछ नियमों का पालन कर लें। देखिए, पूजा पाठ और या हमारा जीवन या पढ़ाई का विषय हो, किसी भी चीज़ में अगर नियम है तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं। चलिए, अब हम चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही ज्वारे अर्थात मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूँ उगाने की परंपरा होती है और अवश्य उगाना चाहिए। ज्वारे के बिना ना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो नवरात्रि के पहले दिन से ही जौ बोए जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कारणवश नहीं बो सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप कहीं गए हुए थे या कहीं जा रहे हो, मासिक धर्म आ गया है, तब कोई बात नहीं है। चलिए, कुछ नियम हैं जो हम लोग जान लेते हैं। यदि आप ज्वारे बोने के बाद में नवरात्रि का व्रत रखने में असमर्थ हैं तो 9 दिनों तक आप अपने आप थोड़ा सा नियम रखिए, जैसे कि घर में सात्विक भोजन बनाएं, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि चीज़ों का उपयोग घर में बिल्कुल भी ना हो। सात्विक और शुद्ध आहार ग्रहण करें, सात्विक और शुद्ध विचार रखें। इस समय एक और पालन करना जरूरी है, वो है ब्रह्मचर्य का पालन। अगर आप ज्वारे बोते हो, खेती आपने की है, ज्वारों में पानी आप डालोगे तो ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर से करना है। ज्वारे में देवी माँ स्वयं विराजमान होती है। इस समय उनकी पूजा शांति, श्रद्धा और प्रेम के साथ में करनी चाहिए। यानी कि नवरात्रि के दिनों में घर में कलेश, द्वेष, किसी का अपमान, ये सब नहीं होना चाहिए। ना ही घर में अशांति का वातावरण होना चाहिए। ऐसे माहौल में माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। एक और बात, अगर आपने अखंड ज्योत बिठाई है या ज्वारे बाएं, दोनों में से कोई भी कार्य किया है, तो नवरात्रि में आपको सबसे पहला जो ध्यान रखना वो है स्वच्छता का। इन दिनों में सूर्योदय के साथ में स्नान करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और कोशिश करें कि पूजा में काले रंग के परिधान ना पहने, चमड़े की बेल्ट पहन करके आप पूजा ना करें। नवरात्रि में यदि आप ज्वारे बोते हैं तो यानी कि इस समय में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिन की व्रत रख रहे हैं तो बाल, दाढ़ी और नाखून ना कटवाएं। बिस्तर पर ना सो कर के फर्श में सोएं। अब किसी को हो सकता है कोई समस्या हो कि वो फर्श में नहीं सो सकता है। आजकल सबको स्लिप डिस्क या कोई भी अलग पैन चल रहा हो तो वो बिस्तर पर सो सकते हैं, क्योंकि देखिए सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। अच्छा, ज्वारे बोने के बारे में ना हमारे जो देवी पुराण है उसमें उल्लेख है, माँ भगवती की पूजा के बारे में उल्लेख है। आप वो पढ़िएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से नियम बताए गए हैं। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो मान लीजिए आपने घर में देवी को आमंत्रित कर दिया है और इस नवरात्रि या ये नवरात्रि मान लीजिए या चैत की नवरात्रि मान लीजिए, दोनों में ही हम कलश की स्थापना ज़रूर से करते हैं। तो उस कलश स्थापना के माध्यम से हम देवी देवताओं का आवाहन घर में करते हैं, ठीक है। तो दोनों समय उनकी आरती करनी है, उन्हें नैवेद्य यानी कि उन्हें प्रसाद भोग अर्पित करना ज़रूरी है, ठीक। हम भी दोनों समय भोजन करते हैं। घर में कोई भी मेहमान आता है तो हम उन्हें दोनों समय या पूरे दिन भर हम उनकी बार बार पूछ कर, देख रेख करके उनकी सेवा करते हैं, अतिथि का आव भगत करते हैं। उसी तरह से आपको माता दुर्गा की भी सेवा करनी है, आराधना करनी है, पूजा करनी है, आवभगत करनी है, ठीक है। यदि आपने ज्वारे बोए हैं तो नवरात्रि के दिन उपवास रखा है तो पति पत्नी दोनों सामंजस्य बना करके रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवती की पूजा अर्चना और शुद्ध पवित्र मन से आप उनका जाप करें, कीर्तन करें और सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। तो अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो इन नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा